दोस्तों जून का महीना शुरू हो चुका है और अगर आप इस समय अपने खेत में सिर्फ एक ही सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं या एक ही खेती सब्जी करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है आप बहुत बड़ी कमाई का मौका गंवा दे रहे हैं, क्योंकि जून में सही इंटरक्रॉपिंग करके किसान एक ही खेत से 2 से 4 फसलों की पैदावार लेकर अपनी जो आमदनी है उसको कई गुना तक बढ़ा सकता है। लेकिन एक छोटी सी गलती पूरे फसल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है उधार फार्म यूट्यूब चैनल में, जहां मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे दोस्तों कि भिंडी के साथ या जून के महीने में सब्जी फसलों की बुआई किस टाइप से करनी चाहिए और इंटरक्रॉपिंग कैसी करनी चाहिए, यानी एक फसल मेन फसल के साथ आप 2 से 3-4 फसल लगा करके अपनी जो आमदनी है उसको 4 से 5 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक छोटी सी गलती पूरी फसल को नुकसान भी पहुंचा देता है दोस्तों। तो जून का जो महीना है वो सब्जी फसलों की बुआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय कई किसान भाई भिंडी, करेला, हरी मिर्च, लौकी, तोरई, खीरा और अन्य सब्जी फसलों की खेती शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, अगर सही योजना के साथ इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग यानी कि मिश्रित खेती की जाए तो एक ही खेत से कई फसलों का उत्पादन लेकर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। सब्जी फसलों में जो इंटरक्रॉपिंग है यानी कि जो मिश्रित फसल का मतलब होता है दोस्तों एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों का खेती करना। तो कई किसान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है उनके पास ज़मीन कम हो और वे चाहते हैं कि एक ही खेत से अलग अलग फसलों की पैदावार लेकर अपनी जो कमाई है उसको बढ़ाया जा सके। कुछ किसान बाजार के जोखिम को कम करने के लिए भी इंटरक्रॉपिंग का जो तरीका है उसको अपनाते हैं, ताकि अगर किसी एक फसल का भाव गलती से भी अगर कम मिल जाए तो दूसरी फसल से दोस्तों नुकसान जो हो रहा है सब्जी से उसका भरपाई हो सके। लेकिन दोस्तों इंटरक्रॉपिंग सुनने में जितना आसान लगता है उससे सफल बनाना उतना ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए सही फसलों का चुनाव करना, पौधे की ऊंचाई का ध्यान रखना और उचित गैपिंग यानी उचित जो गैप हो गया दूरी को मेंटेन करना और समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चालू हो चुका है दोस्तों और चालू होने वाला है कई जगहों पे। तो ऐसे में अगर आप इंटरक्रॉपिंग में खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका जो फसल है उस नुकसान की ओर ज़्यादा जाए। तो अगर बिना योजना के अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो मुख्य फसल को नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जून महीने में लगाई जाने वाली प्रमुख सब्जी फसलों जैसे कि भिंडी हो गया, करेला हो गया, हरी मिर्च हो गया, लौकी, तोरई और अन्य फसलों के साथ आप कौन कौन सी फसल इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं या इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए, कितनी दूरी रखनी चाहिए, एक खेत में अधिकतम कितनी फसलें उगानी चाहिए और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो जून महीने में अगर आप भिंडी, मिर्चा, करेला, लौकी या दूसरी सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाखों रुपए की जानकारी लेकर आया है दोस्तों। क्योंकि जून में इंटरक्रॉपिंग की एक सही तकनीक आपकी कमाई को दोगुना तिगुना तक कर सकता है, जबकि एक छोटी सी गलती दोस्तों आपकी पूरी फसल को कमजोर ही बना सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उधार फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें ऐसी ही खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही इस वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका लाभ उठा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती एक ऐसी विषय है दोस्तों जिसमें आधी अधूरी जानकारी कई बार किसानों को नुकसान पहुंचा देती है। अगर आपने वीडियो का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ दिया तो हो सकता है दोस्तों आप फसलों की सही दूरी, सही संयोजन या खरपतवार नियंत्रण जैसे जरूरी बातों को मिस कर दे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं दोस्तों जून महीने की। जून का जो महीना है सब्जी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। इस समय देश की अधिकांश हिस्से में मानसून की शुरुआत होने लगती है और खेतों में नमी बढ़ने लगती है। यही वजह है कि कई किसान इस समय नई सब्जी फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा जिन फसलों की खेती की जाती है उसमें भिंडी, करेला, मिर्चा, नेनुआ, खीरा, ककड़ी, सेम और अन्य बेल वर्गीय सब्जी प्रमुख मानी जाती है। कई किसान इन सब्जियों को अकेले में लगाते हैं, जबकि कुछ किसान ऐसे हैं जो खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों
फसलों की खेती करके अतिरिक्त मुनाफा कमाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, कौन सी फसल के साथ कौन सी फसल लगानी चाहिए, तो किस फसल की ऊंचाई कितनी होगी, कितनी दूरी रखनी है, एक खेत में कितनी फसलों की इंटरक्रॉपिंग करना है, और सबसे ज़रूरी दोस्तों खरपतवार और पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा, ये फसलों को कैसे बचाया जाए, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में विस्तार से आपको देने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जून महीने में भिंडी के साथ दोस्तों कौन सी फसल सबसे ज़्यादा फायदा देती है। करेला हो गया या लौकी के साथ कौन सी फसल इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, या फिर हरी मिर्ची के साथ कौन सी विकल्प सबसे अच्छा रहेगा। हर किन फसलों को एक साथ लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है दोस्तों, और आप चाहते हैं कि एक ही खेत से 3 से 4 अलग अलग सब्जियों की कमाई मिले, तो आगे बताई जाने वाली योजना या वीडियो में जो बताई जाने वाली बातें हैं वो आपके लिए बेहतर काम की हो सकती है। कई किसान सिर्फ खेती के बीज की फसल पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो समझदार किसान है खेत की मेड़ से भी हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक का अतिरिक्त कमाई निकाल पाते हैं। अब सबसे पहले बात करें उस फसल की जिसे जून में सबसे ज़्यादा किसान लगाते हैं, तो वो है भिंडी की खेती। दोस्तों, आज भी इंटरक्रॉपिंग की बात आती है तो ज़्यादातर किसानों के मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया जाए जिससे अगर एक फसल का भाव बाजार में कम हो जाए तो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर दे और खेत से लगातार आमदनी बनी रहे। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास 1 एकड़ खेत है, चाहे आप उसे आधा एकड़ या 1 बीघा या अपनी ज़मीन के हिस्से से समझ ले, तो इस ज़मीन का सही उपयोग किया जाता है। तो एक ही खेत से कई फसलों की पैदावार लेकर के दोस्तों अच्छा मुनाफा भी आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि वे सिर्फ खेत के बीच वाली ज़मीन पर ध्यान देते हैं, खेत की मेड़ वाली जो जगह होता है उसको छोड़ देते हैं। जबकि खेत में ज़्यादा कमाई करने वाले जो किसान हैं वो सबसे पहले अपनी मेड़ का सही उपयोग करते हैं। तो अगर आपके पास खेत के चारों तरफ तारबंदी है दोस्तों, या जाली या कोई सहारा मौजूद है जिससे आप मवेशी से बचाव कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही उसको लगाए हैं बकरी से बचाने के लिए, तो ये आपके लिए अतिरिक्त कमाई का सुनहरा अवसर है दोस्तों। तो पहले मेड़ पर आप करेला लगाइए। करेला एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसकी मांग लगभग पूरे साल बना रहता है। इसे तारबंदी के सहारे आसानी से चढ़ाया जा सकता है और यह कम जगह घेरते हुए भी अच्छी आमदनी दे सकता है। दूसरी मेड़ पर दोस्तों तोरई हो गया या फिर गिलकी आप लगा सकते हैं, यानी कि नेनुआ आप लगा सकते हैं। यह फसल तेजी से बढ़ता है और नियमित तोड़ाई के कारण लगातार आय देते रहता है। और तीसरी मेड़ पर दोस्तों आप लोबिया यानी कि बीन्स लगा सकते हैं। दोस्तों, लोबिया जल्दी उत्पादन देना शुरू कर देता है और बाज़ार में इसकी जो मांग है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। और चौथी फसल है दोस्तों, आप अपनी जो मेड़ है या जिसमें आप तार बांधे हुए हैं उसमें आप लौकी लगा सकते हैं। लौकी एक भरोसेमंद फसल मानी जाती है दोस्तों और कई बार बाज़ार में अच्छे दाम भी दिलाती है। इस तरह केवल मेड़ों का उपयोग करके दोस्तों खेत के जो किनारे मेड़ का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप करेला, तोरई, लोबिया और लौकी जैसी 4 अलग अलग फसलें शामिल कर सकते हैं। अब सोचिए दोस्तों, अगर किसी वजह से करेला सस्ता बिक जाए तो हो सकता है लौकी का भाव अच्छा मिल जाए। अगर लौकी का भाव कमज़ोर हो तो लोबिया या तोरई अच्छे दाम दिला दे। यानी जोखिम कई हिस्सों में बंट जाता है और पूरी कमाई किसी एक फसल पर निर्भर नहीं रहती दोस्तों। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसान को खेत की मेड़ों से ही इतनी कमाई हो जाती है कि इसकी जो मुख्य फसल से भी नहीं हो पाती है। अब बात करें दोस्तों खेत के बीच वाले हिस्से की, तो मेड़ की जो फसलें हैं लगाने के बाद अब बारी आती है मुख्य खेत की। इसके लिए अगर आपने 1 एकड़ खेत को 4 हिस्से में बांट लिया है तो इससे आपकी जो पूरी खेती का एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहेगा दोस्तों। उदाहरण के लिए आप समझिए कि एक हिस्से में भिंडी लगा है, दूसरे हिस्से में हरी मिर्च लगा है, तीसरे हिस्से में खीरा या ककड़ी लगा है और चौथे हिस्से में कोई दूसरी सब्जी फसल या साग वाली जो फसल है वो लगा सकते हैं। या फिर आपकी जो मुख्य फसल है दोस्तों भिंडी है तो खेत में बेड बना करके उसके साथ दूसरी उपयुक्त फसल की इंटरक्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात आता है दोस्तों कि फसलों का चुनाव, उसकी ऊंचाई, उसकी फैलाव, उसकी पोषक तत्वों की ज़रूरत और बाजार की मांग को ध्यान में रख करके करना चाहिए। बिना योजना के ज़्यादा फसलें उगाने से उत्पादन बढ़ने के बजाय घट जाता है। तो अब सवाल आता है कि अगर आपकी मुख्य फसल भिंडी है तो उसके साथ कौन कौन सी फसल इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, भिंडी एक सीधी बढ़ने वाली फसल है और इसकी शुरुआत बढ़वार थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन यही कारण है कि भिंडी के पौधे पूरी तरह फैलने से पहले जो खेत की
काफ़ी जो ज़मीन है वो खाली रहती है, यानी कि जब पौधा आपका तैयार हो रहा है, पौधा बड़ा हो रहा है, तब तक आपकी जो ज़मीन है उसकी जो एरिया है वो खाली रहती है। अगर इस खाली जगह का सही उपयोग कर लिया जाए तो आप उसी खेत से अतिरिक्त उत्पादन और अतिरिक्त कमाई आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों भिंडी के साथ आप लोबिया का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। भिंडी के साथ लोबिया की इंटरक्रॉपिंग सबसे सफल मानी जाती है, क्योंकि लोबिया जल्द तैयार होने वाली फसल है और मिट्टी में नाइट्रोजन भी बढ़ाने का काम करती है। इससे भिंडी की जो बढ़वार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर भिंडी की कतार से कतार की दूरी अगर आप 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं तो बीच में एक कतार लोबिया की लगा सकते हैं। तो भिंडी प्लस लोबिया भी आप लगा सकते हैं। अब दूसरी बात करें दोस्तों, भिंडी प्लस आप धनिया का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के आसपास सब्जी मंडी है वे भिंडी के साथ धनिया भी लगा सकते हैं। धनिया 30 से 40 दिन में ही तैयार हो जाती है और भिंडी के बड़े होने से पहले ही उसकी कटाई हो जाती है। इससे शुरुआती खर्चा भी निकल जाता है और भिंडी का जो मेन जो फसल है वो तो आराम से निकलता ही है। इसके साथ ही दोस्तों आप भिंडी के साथ हरी मिर्ची का इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में हरी मिर्ची की अच्छी मांग रहती है तो खेत के अलग अलग बेड बना करके भिंडी और हरी मिर्च को एक साथ भी आप उगा सकते हैं। इससे पूरी जो सीजन में अलग अलग समय पर आपका जो आय है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, भिंडी के साथ ऐसी बेल वर्गीय फसलें नहीं लगाए जैसे करेला, लौकी, तोरई या खीरा। ये सीधी खेत के बीच में मत लगाइए, क्योंकि ये फसलें तेज़ी से फैलती है और भिंडी के पौधों पर छाया कर देती है। इससे भिंडी का जो उत्पादन है वो घट जाता है। इसलिए बेल वर्गीय जो फसलें हैं उसको हमेशा खेत की मेड़ पर अलग हिस्से में आपको लगा करके रखना चाहिए, जो ज़्यादा फायदेमंद देती है। तो खरपतवार नियंत्रण पर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंटरक्रॉपिंग में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की ही होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा फसलें होने से दोस्तों जो खरपतवार है वो निराई गुड़ाई थोड़ा कठिन कर देता है, क्योंकि 1 से 2 फसलें हो जाती है तो नियंत्रण करना खरपतवार को मुश्किल हो जाता है। दोस्तों बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई आपको करना है। ज़रूरत पड़ने पर 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई भी आपको करना है। और खेत में पानी का जो जमाव है बिल्कुल भी नहीं होने देना। उसके लिए आपको नाली या फिर आपको ऐसी व्यवस्था करना है जहाँ बारिश का पानी सीधे खेत से बाहर निकल जाए। और समय पर खाद और उर्वरक का आपको प्रबंध करके रखना है। याद रखना दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग का मतलब खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें भर देना नहीं है, बल्कि इंटरक्रॉपिंग का मतलब है सही फसल, सही दूरी और सही प्रबंधन के साथ अतिरिक्त कमाई करना। अगर आप जून महीने में भिंडी को मुख्य फसल मान करके मेड़ पर करेला, लौकी, तोरई और लोबिया की जैसी फसलें लगाते हैं और खेत के अंदर उचित दूरी बनाकर रखते हैं तो एक ही खेत से दोस्तों कई स्रोत से आप आय प्राप्त कर सकते हैं और बाजार के जोखिम को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जून महीने में सब्जी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कैसे करना चाहिए, खेत की मेड़ों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, भिंडी जैसे मुख्य फसल के साथ कौन कौन सी फसलें लगाकर अतिरिक्त कमाई की जा सकती है और किन गलतियों से बचना जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मदद मिलती है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि खेती बाड़ी, नई फसलें, उन्नत किस्म, मंडी भाव और कृषि योजनाओं से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप जून महीने में कौन सी सब्जी की खेती करने जा रहे हैं और किस फसल के बारे में आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में एक और नई किसानों के लिए फायदेमंद जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।